करें। मैं आत्मा मस्तक के भव्य भाल पर विराजमान हूँ। ये शरीर मिट्टी का दीपक है। देखें, विजुलाइज करें, ये शरीर दीपक है और इस दीपक की लौ जगमगाती हुई मैं आत्मा हूँ। कितनी भाग्यशाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। परमात्म पालना की अधिकारी, सर्व संबंधों से परमात्मा का प्यार अनुभव करने वाली मैं आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा से मुझे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट रूपी गिफ्ट मिली है। मन, बुद्धि और संस्कार की मैं मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। रेगुलर, पंचुअल, एकाग्रचित। सभी के बीच होते हुए भी मैं आत्मा एकांत का अनुभव कर रही हूँ। बाबा से जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मुझे मिली है, इस संगम युग पर इस दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठकर मैं आत्मा तीनों लोकों की सैर का अनुभव करती हूँ। तो सभी विजुलाइज करें, मैं आत्मा पहुंच गई हूँ मधुबन में। परमात्मा जन्म भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि में मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ परमात्मा साथ का। पांडव भवन के चारों धामों का चक्कर लगाते हुए डायमंड हॉल में भगवान का अवतरण देख रही हूँ। बाबा से मिलन बना रही हूँ। ऐसा अतीन्द्रिय सुख तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। भगवान
हर पल मेरे साथ है। दिव्य बुद्धि का स्विच फिर से दबाएं और पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। मैं आत्मा प्रकाश के आकारी रूप में फरिश्तों की दुनिया में हूं। देखिए अपने सम्मुख अव्यक्त बाप दादा को। बाबा मेरे हाथों में अपना हाथ रखकर मुझे एक गिफ्ट दे रहे हैं। हाथ खोले और देखें, बाबा ने स्वर्ग के गेट की चाबी दी है। ये चाबी है अधिकारी बनने की। बाबा ने कहा, जितना यहां समीप उतना वहां समीप भविष्य में। बाबा से मिलन मनाकर दृष्टि लेते लेते इस प्रकाश के स्वरूप को, आकारी रूप को यही छोड़ मैं आत्मा पहुंची परम धाम में। दिव्य बुद्धि का स्विच ऑन करें और पहुंच जाएं मूल वतन। गोल्डन लाल प्रकाश की दुनिया चारों तरफ मन भावन शांति है। सूक्ष्म सफेद प्रकाश में मेरे बाबा, जिनसे निरंतर किरणें इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हूं। बाबा के पास मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुण धर्म में स्थित हूं। बाबा के नजदीक जाएं और बाबा को टच करें। फिर से स्विच ऑन करें द्वीप बुद्धि का और पहुंच जाएं भविष्य में, स्वर्ग में। देखें, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा जैसे ही स्वर्ग की दुनिया में पहुंचती हूं, मैं स्वर्ग के राजकुमार के रूप में हूं। डबल ताजधारी, तिलकधारी। मेरा पहला जन्म फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध। यहां मैं आत्मा सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण के साथ खेल रही हूं। बगीचे में रास कर रही हूं। पाठशाला में साथ पढ़ रही हूं और साथ साथ राज्य कर रही हूं। फिर से स्विच ऑन करें दिव्य बुद्धि का, पहुंच जाएं इस संगम युग में। मैं आत्मा स्वयं को शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में देख रही हूं।
भृकुटी सिंहासन पर विराजमान। बाबा छत्र छाया रूप में हर पल मेरे साथ हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 8 जनवरी 1979 की मुरली है और मुरली का टाइटल है संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीपात्मा। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है कि जितना हम इस संगम युग में बाबा के साथ रहते हैं, यहाँ पर जितना हम फॉलो करते हैं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊं, उतना ही भविष्य में भी हम बाबा के समीप रहते हैं। तो बाबा जो हैं, एग्जाम्पल जो बने हम सबके लिए ब्रह्मा बाबा, वो नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की हैं। तो जितना हम यहाँ पढ़ाई में भी गॉडली जो पढ़ाई है इसमें हम आगे रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, उतना ही वहां पर भी हम रहेंगे। और जितना हम बाबा के गुणों में और संस्कारों में समीप रहेंगे इस संगम युग पर, तो उतना ही हमें बाबा के साथ का वहां पर भी रॉयल कुल में हम बिल्कुल समीप संबंध में आएंगे। जितना हम बाबा के साथ यहाँ रहेंगे, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, उतना ही हम वहां पर भी भविष्य में बाबा के साथ खेलेंगे, रास करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो जितना यहाँ पर साथ, उतना ही वहां साथ। तो बाबा जो है हमारे इस संगम युग से हमारे भविष्य को देख रहे हैं आज मुरली में। तो बाबा ने बताया मुरली में कि सभी बच्चों को बाबा के हर पल साथ निभाने के लिए, महसूस करने के लिए बाबा ने हम सबको एक गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट कौन सी है? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट है। तो इस दिव्य बुद्धि से हम जब चाहे इसका स्विच ऑन करें स्मृति का, हम हर पल बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। जिस लोक में हम जाना चाहें, एक सेकंड में हम दिव्य बुद्धि से पहुंच सकते हैं, जिसकी हमने अभी ड्रिल की थी, योग किया था। तो बाबा ने आज मुरली में यही बताया कि संगम पर ये जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट भी मिली है, और बाबा ने हमें स्वर्ग के गेट की चाबी दी है, और वो चाबी है अधिकारी बन की। तो हम सभी बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। तो जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी, उतना वहां भविष्य में राज्य अधिकारी। और एक और बात बाबा ने कहा, कोई आत्मा फर्स्ट नंबर में आने वाली है, उसकी पहचान किस बात से होगी? तो बाबा ने कहा, अगर आप ब्राह्मण जन्म में इसमें आदि से लेकर अब तक जितना हम अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे, निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हम विघ्न विनाशक बनकर विघ्नों पर विजयी रहे। तो जितना हम अव्यभिचारी, एक बाबा की याद और निर्विघ्न होंगे, उतना इन बातों से हम पता लगा सकते हैं कि हम फर्स्ट जन्म में कितना साथी बनेंगे बाबा के। तो बाबा ने मुरली में हम सबको बाबा के साथ की, बाबा की याद की लगन को अविनाशी बनाने को कहा। कैसे? अटेंशन देकर। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सभी एकाग्र हो जाएं, बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सन्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को
तो बाबा मेनली विदेशी बच्चों के लिए कह रहे हैं, एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। बाबा के बने, बाबा को पहचाना, तो पहचाना कैसे? निश्चय से। तो बाबा कह रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रही हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं, क्योंकि विदेशी बच्चे क्या है, उनके धर्म, भाषा, कल्चर सब अलग है, पर फिर भी उन्होंने बाबा को पहचाना, तो क्या है, बाबा उनको शाबाश दे रहे हैं। इसी ऐसे ही हम सब भी अलग अलग धर्म के कल्चर में थे, समाज में, तो वो सब होते हुए भी जब हम बाबा को पहचान के निश्चय से बाबा के बनते हैं, तो बाबा अपने सब बच्चों को शाबाश देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। कौन से बच्चों का सहयोग है? सहयोग देते बाबा जो हिम्मत रखते हैं। हर बच्चे के साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। तो सभी को आज कौन सी गिफ्ट बाबा ने दी है? ध्यान याद रखें, बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। तो जो गिफ्ट मिली है, बाबा ने कहा उसको संभाल के नहीं रखना है तिजोरी में, उसको यूज करना है। और यूज कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। अब बाबा कह रहे हैं, बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। बुद्धि का स्विच ऑन करा, सेकंड में जहां पहुंच जाना चाहे वहां पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक ले जाने वाली है। जहां जाना चाहे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, कहीं की भी हम सैर कर सकते हैं। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो एक सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है। अब सबको गिफ्ट तो मिल गई दिव्य बुद्धि की, बाबा ने कहा उसको यूज कैसे करना है, उसकी विधि क्या है? तो बाबा विधि बता रहे हैं, अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। एक बार सुबह उसको सेट कर लो कि आज हमें क्या करना है पूरे दिन भर। तो बाबा ने कहा इसको सेट कर लो तो सारा दिन ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जैसे मशीन्स होती हैं, एक बार उनको स्टार्टिंग में कैलिब्रेशन कर लो, उनको सेट कर लो कि किस पे चलना है, तो वो उसी पे चलती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की जो स्विच है, स्मृति की स्विच है, उसको कब हमें करना है सेट? अमृत वेले। तो अमृत वेले जब हम यथार्थ रीति से कि किस तरह से हम आज पूरा दिन भर रहेंगे, तो उसका प्रैक्टिस पहले क्या करना है? अमृत वेले करना है। उसको सेट कर ले हम कि आज हमें ये प्रैक्टिस करना, तो सारा दिन वो ऑटोमेटिक चलेगा। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारा दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। तो जो लिफ्ट होती है एक्चुअल में भी वो कई बार अटक जाती है किसी फ्लोर पे। तो क्या करते हैं, या तो उसमें कुछ कूड़ा करकट चला जाता है, कुछ ऐसी चीज चली जाती है जो उसको खराब करती है, वेस्ट चीज। तो इसी तरह से जो हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिली है बाबा से, वो भी क्या होती है कि अगर उसमें हम वेस्ट थॉट आ जाते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती हैं, तो वो भी क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इसलिए हम जहां जाना चाहे, तीनों लोगों की सैर की बाबा बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड में जहां बुद्धि को हम टिकाना चाहे वो नहीं टिक पाती है। उसका कारण क्या है? उसमें वेस्ट आ गया है, तो वो लिफ्ट अटक जाती है, खराब हो जाती है, काम नहीं करती है। तो बाबा कह रहे हैं
दिव्य बुद्धि लिफ्ट सारा दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी ये लिफ्ट धोखा नहीं देगी। अथॉरिटी होकर इसको कार्य में लगाना है कि हम इस बुद्धि के मालिक हैं, तो वो बुद्धि रूपी जो लिफ्ट है वो कभी धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की गिफ्ट लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। ये अभी चाबी क्या है बाबा बता रहे हैं, चाबी है अधिकार पद, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है, तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता है? हम सब बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। बाबा का बनना तो इसका मतलब बाबा का अधिकारी बनना, उत्तराधिकारी। तो बाबा कहे तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता है, अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता है, उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा का नंबर 1 बच्चा जो स्वर्ग के गेट खोलेगा, तो बाबा कह रहे उसको जानते हो, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन अकेले नहीं खोलते हैं। ब्रह्मा बाबा तो खोलेंगे, पहले प्रिंस हैं, स्वर्ग का गेट खोलेंगे, लेकिन वो अकेले नहीं खोलते हैं। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना, देखने वाले होंगे वो करने वाले होंगे, कौन होंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि हम कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं सभी। कम से कम देखने, एक पॉइंट रह गया, साथी होंगे ना, कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना, खुशियों की पुष्प वर्षा तो करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। जैसे जैसे समीप आ रहा है समय, तो बाबा कह रहे क्या संबंध है हर बच्चे का, वो भी बाबा देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। तो बाबा देख रहे हैं कौन कौन बच्चा है। जैसे हम भविष्य की जब स्वर की ड्रिल करते हैं, तो हम कहाँ हैं वहां पे, वो भी सभी विजुलाइज कर सकते हैं जब योग में बैठे, कि जब हम बुद्धि के नेत्र से स्वर्ग में पहुंचे हैं तो कहाँ है, सभी पहुंच जाएं। देखें बाबा स्वर्ग का गेट खोल रहे हैं और हम सब बच्चे बाबा के साथ हैं। अब देखिए सभी अपने को, हम कहाँ पर हैं, बाबा के साथ बाजू में खड़े हैं या दूर से बहुत पीछे खड़े हैं, कहाँ पर है, या फिर देख रहे हैं अलग से। सभी विजुलाइज करें, मैं बाबा के बिल्कुल साथ में खड़ी हूँ या खड़ा हूं, सभी देखें। अब बाबा बता रहे हैं बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। कौन सा भविष्य बाबा बता रहे हैं? एक है, एक संगम युग का भविष्य, अर्थात संगम युग का भविष्य क्या है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो बाबा कह रहे हैं अर्थात बाप समान बनने का भविष्य। बाबा फरिश्ता बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत होकर, तो वो हमारा क्या भविष्य है संगम युग में, बाप समान बनने का भविष्य। और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य, अर्थात स्वर्ग का भविष्य। दोनों भविष्य बाबा देख रहे हैं। अब बाबा बताते हैं यहाँ समानता में समीप होंगे और वहां संबंध में समीप होंगे। जितना हम यहाँ पे बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, हर पल बाबा को अपने साथ रखेंगे, उतना ही वहां पर भी हम बाबा के संबंध में समीप होंगे। तो कोई भी चाहे पहले आया है, कई सालों से ज्ञान में है, 20 25 30 40 वर्ष, या कोई अभी आया है, जस्ट 6 मंथ्स हुए, 3 मंथ्स हुए, तो कोई ये ना समझे कि मैं तो बाबा के दूर हूं। तो बाबा ने कहा आपके ब्राह्मण जन्म से लेकर आप कितना बाबा के समीप रहे हैं, हर पल आपने बाबा को अपने साथ अनुभव किया है,
उतना ही आप वहां पर भविष्य में समीप होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही, अब बाबा बताते हैं उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है। यहाँ तो है ही, तो मूल वतन में भी साथ साथ है, और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। स्वर्ग में भी हम सब बाबा के बिल्कुल नजदीक होंगे, सबसे ज्यादा शाइनिंग स्टार्स। और भविष्य में भी फर्स्ट नंबर की जो आत्मा है कृष्ण, श्री कृष्ण, उनके नजदीक होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊंगा, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे, और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। स्वराज्य अधिकारी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा क्या किया, स्वराज्य अधिकारी रहे, कभी अधीन नहीं रहे। तो जितना हम यहाँ स्वराज्य अधिकारी है, यानी मन बुद्धि और संस्कार सूक्ष्म और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पे हमारा संपूर्ण अधिकार है, जितना हम यहाँ पर हमारा स्व पे राज्य है, उतना ही हम वहां पर भविष्य में राज्य करेंगे। तो सभी अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां हम हमारी अकॉर्डिंग चलती हैं या हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जितना यहाँ पर अधिकारी, उतना वहां भविष्य में अधिकारी। अब बाबा बताते हैं आगे, यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं। वह जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ सदा झूलते हैं, वह वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। तो बाबा बता रहे कि जितना हम यहाँ पर स्टडी में फोकस्ड हैं, गॉडली स्टडी जो है हमारी, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में, उतना जितना हम फोकस्ड है, रेगुलर हैं, पढ़ाई करते हैं, उतना ही वहां पर बाबा के साथ पढ़ाई करेंगे। जितना हम यहाँ बाबा की याद के झूले में, बाबा की गोद में हमेशा रहते हैं, उतना ही वहां पर भी हम झूले में साथ रहेंगे। जैसे आज की जो सुबह की अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की लिस्ट को हमेशा सामने रखो, तो हमेशा हम क्या रहेंगे, अचल रहेंगे। तो बाबा ने हम सबको हमारे भाग्य की हमें स्मृति दिलाई। इसी तरह से जब हम अपने भाग्य की स्मृति में हमेशा रहेंगे, तो हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे कि कौन हमें मिला है, कौन हमारा साथ निभा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तो जितना यहाँ आप उस अतीन्द्रिय सुख की स्मृति में रहेंगे, झूले में बाबा के साथ रहेंगे, उतना ही वहां भविष्य में झूले में साथ रहेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहां भी साथ साथ रास करेंगे। अनेक प्राप्तियां, जो प्राप्तियां हमें बाबा से मिली हैं, हमेशा उनको याद करके हम खुश हैं, तो वहां पर भी हम बाबा के साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप के साथ का अनुभव करते हैं, वह वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आवेंगे। तो बाबा ने कंपेयर किया, जितना हमारा संगम युग में बाबा का साथ है, उतना ही भविष्य में भी साथ है। तो सभी अनुभव कर सकते हैं, अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कितना हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं यहाँ पर, वही हमारा भविष्य का स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा हरेक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं कि हमारी नैनों में क्या है,
वही हमारा भविष्य का स्वरूप है। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो हम अगर श्री कृष्ण सतयुगी फर्स्ट प्रिंस के साथ उनके पहले जन्म के साथ ही अगर हम भविष्य में सतयुगी दुनिया में आते हैं, वही क्या है, पहले नंबर की प्रारब्ध है कि जो हमने पुरुषार्थ संगम युग में किया है उसकी प्रारब्ध नंबर 1 प्रारब्ध कौन सी है, पहले जन्म में साथ आना, बिल्कुल नजदीक संबंध में आना, वही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आवेंगे ना, इतने सब फर्स्ट में आवेंगे। फर्स्ट में कौन आवेंगे, उसकी पहचान विशेष एक बात से कर, वह कौन सी। सभी अब अपनी चेकिंग कर सकते हैं, हम किस जन्म में आएंगे, क्या प्रारब्ध है हमारी। तो बाबा कह रहे हैं आदि से अंत तक, जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से लेकर अंत तक, अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। मतलब एक बाबा है बस हमारे साथ, बुद्धि से संकल्प में स्वप्न में भी कोई और नहीं है, और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हो तो विघ्नों को जंप दे पार किया है, वह विघ्नों के वश हुए हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह है नहीं कि विघ्न आए ही ना हो, विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। तो बाबा ने चेकिंग भी बता दी, फर्स्ट जन्म में हम साथी कब बनेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, अब तक अगर हम अव्यभिचारी रहे हैं, बस एक बाबा की याद, एक बाबा का साथ, एक बाबा से सर संबंध, और हमेशा निर्विघ्न, कि विघ्न आए लेकिन हमने क्या किया, विघ्न विनाशक बनकर उन विघ्नों के ऊपर विजयी हो गए। अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो हम फर्स्ट जन्म में बाबा के साथ आ सकते हैं। सहज मार्ग है ना। अच्छा, तो बाबा के सामने जो पार्टी है वो कर्नाटक के बच्चे आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं, यह भी भारत का विदेश ही है। विदेश क्या है, बहुत दूर होता है, ट्रैवल करके आना पड़ता है। ऐसे ही जो कर्नाटक है वो साउथ में काफी दूर है। तो बाबा कहते हैं इतना जो ट्रेन का सफर होता है वो 36 आवर्स से भी ऊपर होता है। तो बहुत घंटों का सफर करके जब बच्चे बाबा से मिलन बनाने के लिए आते हैं तो बाबा कहते हैं ये भारत का विदेश ही है। लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं, इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं, बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के घृत से अविनाशी रखना। क्या बताया बाबा ने, बाबा के साथ मिलन बनाने जब हम जाते हैं बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत लगन से जाते हैं, कितना समय पहले ही टिकट बुक करते हैं, पूरा अरेंजमेंट देखते हैं, घर से छुट्टी लेना, सेंटर से, सबको जो भी सेवाएं हैं उन सब को किनारा करके हम बाबा से मिलन बनाने जाते हैं ना। तो कितने खुश होते हैं जब बाबा मिलन करते हैं, क्या खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आप लगन से आते हो, इस लगन को, लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के घृत से, कौन सा घी डालना है, बार बार स्वयं पे अटेंशन देना है, अविनाशी रखना, ये दीपक हमेशा जलाए रखना बाबा से लगन का। कर्नाटक की तरफ दीप बहुत जगाते भी हैं, जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। तो बाबा हम सबको याद प्यार दे रहे हैं, सभी सिखी लदे बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले
हमें ऐसे भाग्यवान बच्चे बनाने वाले भाग्य विधाता बाबा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मिलकर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी मूल्य पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने क्या बताया। बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे को विधि बताई पूरी कि कैसे हम संगम युग में की पुरुषार्थ से हम सतयुग की अपनी विजुलाइज करवाया और विधि बताई कि अमृत वेले हम पहले एक तो केयरफुल रहें, अपनी स्थिति का स्विच ऑन करके और यथार्थ स्थिति में ही उसको सेट कर ले सारा दिन को, तो वह दिनचर्या हमारी ऑटोमेटिक रहेगी। फिर हमें बाप समान फरिश्ता बनना है और हमें बाप के साथ फर्स्ट जन्म के आना है। तो ये बहुत नशा चढ़ा, हम तो आपकी मुरली सुन के खो ही गए थे कंपैरिजन करते करते कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है। तो बाबा हमें कितनी आगे की लिए प्रेरणाएं दे रहे हैं। तो हमारी दिनचर्या जो है एक ऐसी शाइनिंग स्टार बनकर हम सब राज्याधिकारी बन के ही रहेंगे। ओम शांति। जी बोलिए तारा बहन जी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि हमें स्वराज्य अधिकारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, कि जैसे ब्रह्मा, जैसे कि जो हम यहाँ करते हैं, जब हम यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक रहेंगे, तो वहां पर भी हम बाबा के साथ राज्य करेंगे। और यहाँ पर जब हम रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट रहेंगे, तो वहाँ पर भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। जिसके साथ हम यहाँ पढ़ते, वहाँ भी हम सभी स्टूडेंट साथ ही पढ़ेंगे। और यहाँ जब हम अति इंद्रिय सुख में झूलते हैं, तो वहाँ भी हम इसी तरह सदा झूलते रहेंगे। बाबा बोलता है जितना खुशी में नाचते रहेंगे, जब जैसे यहाँ नाचते वहां भी हम रास करेंगे। और सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव जैसे यहाँ करते हैं, तो वहां भी हम रॉयल कुल के फैमिली में हम समीप संबंध में आवेंगे। तो बाबा ने इसे बताया कि हमें फर्स्ट जन्म में आना है। तो ये सब जब हम यहाँ अनुभव करेंगे, तो वही हम वहां भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए शिलू भाई जी। ओम शांति दीदी। जो यहाँ सब राज्य अधिकारी होंगे, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे, वही वहां सब राज्य अधिकारी बने, वहां भी राज्य करेंगे। जी ओम शांति। अगर हम यहाँ राज्य नहीं करते, वहां भी राज्य नहीं कर पाएंगे। पहले तो यही राज्य करना है, सब राज्य अधिकारी यही बनना है।
सबके ऊपर राज्य करेंगे तभी विश्व पर राज्य अधिकारी करेंगे हम। ओम शांति। तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना है? अपने ऊपर राज्य करना, अपनी कर्म इंद्रियों पर दीदी। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर करने, कंट्रोलिंग पावर होगी तभी रूलिंग पावर आएगी। जी, तो कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए क्या करना है? क्योंकि हम सभी संकल्प तो करते हैं, कई बार होता है ना, कोई चीज नहीं देखनी थी देख लिया, कुछ नहीं सुनना था फिर भी सुन लिया, कुछ नहीं खाना था, खाने पे तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, पर फिर भी ज्यादा खा लिया, कोई पसंद की चीज है तो कंट्रोल नहीं हुआ ना वो। तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना है? जी, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, मतलब वो करना है जी, अवेयर रहना है, अटेंशन रखनी है, प्रॉपर अटेंशन का पहरा देना है। जी, तो हर एक को मालूम है कहाँ पर जो जो है बाबा की वीकनेस। जो बाबा की श्रीमत है उसको फॉलो करना है, तभी हमारी जी कंट्रोल होगी। जी, और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। निरंतर बाप के साथ हम कनेक्शन जुड़ा के रखना, जब भी हमको कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर मिलता है, क्योंकि हम निरंतर बाबा से हम जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारा मन बुद्धि पर कंट्रोल रहता है और हम श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति। और स्वराज अधिकार बनेंगे। जी, और बोलिए रचना बहन जी। यदि कनेक्शन और करेक्शन दोनों, कनेक्शन भी और करेक्शन भी साथ साथ करते रहे, कनेक्शन और करेक्शन, जी जी हमेशा प्राप्तियों की लिस्ट अपने सामने रखें, जो भी बाबा से प्राप्तियां। जी जी, तो आज बाबा ने हमें उसका सॉल्यूशन बताया मॉर्निंग की मुरली में। नाचते भी रहेंगे और वहां भी उसी में बाबा के साथ रास करेंगे, यहाँ भी रास करते रहेंगे और वहां भी नाचेंगे, रास करेंगे बाबा के साथ। जी, बोलिए रचना बहन जी। ओम शांति सिस्टर। जैसे आपने अभी बोला, मैं भी वही कहने वाली थी कि आज की मॉर्निंग मुरली का वरदान भी वही था कि जब मैं आत्मा बाबा को अपना संसार बना लेती हूँ तो मैं निरंतर योगी, सहज योगी बनती हूँ, और ये विधि मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जी और जैसे कि प्रीवियस मुरली में भी हमने कहा था कि जैसे बाबा वर्ल्ड सर्वेंट है, तो जब मैं आत्मा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट समझती हूँ तो मेरा संसार सिर्फ बाप और सेवा में ही घूमता है। तो इससे स्वराज्य अधिकारी बनना मतलब मन का कहीं लगाव, कहीं झुकाव, कहीं पर भी भटकना बंद हो जाता है। शांति। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, आपने हैंड रेस किया। ओम शांति। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, उसमें जो कंट्रोलिंग पावर है वो बताएंगे पहले। जैसे हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं या कोई भी स्कूटी या बाइक को कंट्रोल कैसे करते हैं, सपोज स्पीड से चला रहे हैं और हमें भी रुकना है, तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, तो फिर भी तो गाड़ी रुकती नहीं, तो मतलब उसको ब्रेक लगाते लगाते रोकते। इसी रीति से जब हम बाबा के ऊपर फोकस करते हैं तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, लेकिन फिर भी हम वो फोकस होने का जो प्रयास है, जो ट्राई है, अगर हम उससे छोड़े नहीं तो धीरे 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 कंट्रोल होता है, बाइक भी धीरे से कंट्रोल होती है ना। तो इसी रीति से ये कंट्रोलिंग पावर, ऐसा मुझे आत्मा को लगता है। दूसरा रूलिंग पावर, जैसे अभी सपोज सिर दुख रहा है और हमें योग करना है लेकिन सिर दुख रहा है ना, तो हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं या खुद से बात ऐसे कर सकते हैं, मैं तो आत्मा हूँ ना, तो ये दर्द तो सर को है, तो मैं मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ, ये मेरा दर्द तो है ही नहीं। तो इस रीति से हम इसके ऊपर रूल कर सकते हैं। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। थैंक यू। ओम शांति। जी, बोलिए तारा बहन जी। जी, हमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरा मन और बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। यानी कि मेरा ध्यान बाबा में नहीं लगा रहता, मेरा ध्यान इधर उधर दूसरा आत्मा वैभव चीज में लगा रहता, तो मेरा कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो इसके लिए बाबा बोलता सर्व संबंध मेरे से रखो,
तो बाहर की आत्माओं से संबंध नहीं जुटेगा। और फिर दूसरा बोला सेवाधारी बनो, तो अपने मन को बिजी रखो, तो व्यर्थ नहीं सोचेंगे, तो इससे हमारे मन और बुद्धि सदा कंट्रोल में रहेगी। ओम शांति। जी बोलिए कुलदीप कुमार जी। भाई जी आपने माइक ऑन रखा हुआ है, कुछ बोलना है आपको? ओम। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे आपने पूछा कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कैसे आएगी, तो जैसे मेरा चिंतन चला कि जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं तो हमें अपनी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है। जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं तो ये हम अपने आत्म मतलब ये इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये जरूरी है कि हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहे, तो ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी और मुझे भान रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ और तो मेरा अपना बाप भी याद आएगा। ओम शांति। जी बोलिए ललिता बहन जी, आपने माइक ऑन किया। हाँ, ओम शांति। दीदी मेरा चिंतन ये है कि जब जैसे कोई भी परिस्थिति या कंट्रोलिंग पावर ये करना होता है, तो मैं यही करती हूँ कि मैं आत्मा आदि हूँ, मैं आत्मा बहरी हूँ, मैं आत्मा गूंगी हूँ। तो वो मेरा स्टॉप हो जाता है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, शरीर जी हूँ ही नहीं, आत्मा देख ही नहीं पाऊंगी। ये चिंतन चल रहा जी बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। अब बाबा ने बताया कि फर्स्ट नंबर में कौन आ सकते, बाप के साथ में कौन आ सकते। बाबा ने बताया कि जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। ऐसा नहीं कि वे विघ्न आए ही नहीं, विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों को उन्होंने पार किया होगा जंप दे करके। तो बाबा कहते विघ्न विनाशक और विघ्नों के ऊपर जो सदा विजयी होते हैं, ये दोनों बातें अगर उनके जीवन में हैं आदि से और अंत तक, तो वो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बच्चों को गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट ऐसी है कि बाबा बाबा ने जो गिफ्ट दिया है वो बुद्धि की गिफ्ट दिया है। लिफ्ट दिया वो, उससे लिफ्ट जैसा हम तीनों लोक में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बाबा के साथ रह सकते हैं और बाबा हमको अपने साथ और समीप रखते हैं। ऐसी बाबा ने लिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट का हम बच्चों को उपयोग करके बाप समान बनना है। ओम शांति। बोलिए गायत्री बहन जी। हाँ, ओम शांति। हाँ, मैं यही बात कहने वाली थी कि बाबा ने दोनों का कंपैरिजन किया है कि संगम पर हम क्या करेंगे तो सतयुग में हम क्या बन सकते हैं। संगम पर अगर हम निर्विघ्न रहते हैं तो सतयुग में भी हम बाबा के साथ रहेंगे। संगम में अगर हम बाबा के समान रहते हैं तो वहां बाबा के संबंध के साथ रहेंगे। तो जैसे जैसे हम जितना हम संगम पर पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना हम भविष्य में अपने आप को बनाते जाएंगे। इसलिए हमने संगम के दिनों को अपने सारी विघ्नों को, सारी समस्याओं को पीछे करके सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई की स्मृति में रहना है। तभी हम अपने आप को भविष्य में फर्स्ट जन्म में बाबा के साथ देख पाएंगे। ओम शांति। जी तो अभी ये पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। पोल लॉन्च नहीं हुआ है। शायद मेन स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मैं दोबारा करती हूँ। हुआ था, ठीक हुआ हाँ, हुआ वो था, लॉन्च सामने कर दिया।
अभी नजर आया आपको? हाँ दीदी आ गया, थैंक यू। जी। दीदी हम कह तो देते हैं संबंध को, लेकिन ये संबंध कॉन्टिन्यूएशन में कैसे रह सकता है कि हम संगम पर बाबा के सदा कॉन्टिन्यूएशन में साथ रहे? अलग अलग संबंध से बाबा के साथ रहो, एक ही संबंध से नहीं, अलग अलग संबंध से। हर संबंध को देखो। ये तो परसों की मुरली में यही था कि हर संबंध के साथ बाबा ने, परसों की थी या कल की थी शायद, हर संबंध के साथ बाबा को देखना है। लेकिन पर हम हर कोशिश को करके देख लेते हैं, हर उसमें देख लेते हैं, पर उतना नहीं हो पाता जितना हम शायद बड़ी दीदियां दादियां करती होंगी या हम आप घर में करते रह के रहिए, कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली में कहा है ना, अटेंशन दो, अटेंशन का घी डालते रहो। तो बार बार अटेंशन दो कि मेरा बुद्धि कहाँ जा रहा है इस समय। अगर मेरी बुद्धि में किसी की भी कोई भी देहधारी की का संकल्प आ रहा है, तो इसका मतलब अटेंशन बाबा से हट गया है। कोई भी चीज अगर बुद्धि में बाबा के अलावा आ रही है, चाहे वो खुद को लेकर हो, चाहे वो दिनचर्या को लेकर हो, कुछ भी हो, इसका मतलब हम उस समय बाबा के साथ नहीं है। बाबा को साथ रख के करो हर वक्त। और ये पॉसिबल भी तो नहीं है कि कोशिश अगर करते तो होगा ना, गृहस्थ में पॉसिबल तो जीना किसी है के लिए तो 100% नहीं गृहस्थ होगा। में जीना है तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। हाँ, तो सबके बारे में सोचना भी यही ना, आपके बच्चे बाबा, अब बताओ इस बच्चे का क्या करना है, क्या बनाना है आपके लिए। मतलब हर चीज को आप बाबा के साथ जोड़ के देखो। टाइम लगता है, एकदम से तो नहीं होगा इतना समय। तो हम अभी 63 जन्म से, कितने जन्मों से अलग रहे हैं बाबा से, देह के उसमें रहे, तो मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश करते रहेंगे, बूंद बूंद करते रहेंगे, तो एक दिन वो घड़ा भर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा लास्ट में जब आपका बिल्कुल साथ हो जाएगा बाबा के साथ। तो ट्राई तो करते रहिए। ये सोच के कि नहीं हो रहा है तो वो पीछे हटेंगे फिर। ठीक है, थैंक अब यू। समय हो गया है, तो आज का होमवर्क लेते हैं हम। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो आपकी दिव्य बुद्धि की गिफ्ट सबको मिली है, तो उससे हम क्या करें, जहां स्मृति के स्विच को ऑन करें और जहां 1 सेकंड में पहुंचना चाहें पहुंच जाएं। तीनों लोगों की सैर करें। तो और बाबा ने कहा यहाँ जितना बाबा के साथ का अनुभव करेंगे उतना भविष्य में। तो कल सुबह अमृत वेला, जैसे बाबा ने कहा अमृत वेला से क्या करना है, अपना सेट कर देना है स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से। तो अमृत वेला से हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि को स्विच को सेट कर देंगे कि हमें हमें पूरा दिन भर आज सैर करना है। इतना समय स्थूल वतन में बाबा के साथ का, इतना सूक्ष्म वतन में, इतना भविष्य स्वर्ग में जाएंगे। जहां भी जाएंगे बाबा को अपने साथ अनुभव करना है। और आप अलार्म लगा सकते हैं, देख सकते हैं हम कितना समय हम बाबा के साथ रहे, उसमें वो भी सेट कर सकते हैं कि जितना समय आप करवाना चाहें उतना समय आप सेट हो जाओ उस स्थिति में। तो कल हम पूरा दिन भर स्वराज्य अधिकारी बनकर पूरा स्वमान लें कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ये मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, और इस समय मैं तीनों लोगों की सैर करता हूँ, या स्वर्ग में बाबा के पास पहुंच जाएं। देखें, हम श्री कृष्ण रूप में बाबा के साथ, जो श्री कृष्ण का रूप है उसके साथ है, पूरा समय खेल रही हैं, खा रही हैं, रास कर रही हैं। स्थूल वतन में भी पहुंचे तो बाबा के साथ का अनुभव करें कि मैं बाबा के बिल्कुल साथ हूँ, अंग संग। मूल वतन में भी बिल्कुल बाबा के नजदीक हूँ, सूक्ष्म वतन में भी बाबा के साथ। और टाइम नोट करके आप देख सकते हैं। तो शुरू में हो सकता है कुछ सेकंड्स हो, 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, सिर्फ बढ़ाते जाए और देखिए कितना समय हमारी बुद्धि उस स्थिति में टिकी रही। तो ये आज कल पूरा दिन भर अमृत वेले से आप ड्रिल करते रहेंगे और पूरा दिन भर बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है। तो अभी हम सभी मनसा सेवा के लिए कुछ देर बैठेंगे। तो आज का जो मनसा सेवा का प्रयोग है वो 5 स्वरूपों का है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो ड्रिल किया
वो यही किया था, तीनों लोगों की सैर की थी, तो वही उसी तरह का ड्रिल अभी करेंगे। सभी एकाग्र हो जाएं, अपने चमकते हुए स्वरूप को मस्तक के बीचों बीच देखें। मैं चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस देह से अलग हूं। मुझ आत्मा का प्रकाश इस देह से होता हुआ चारों तरफ फैल रहा है। देखिए, प्रकाश का जो घेरा है, पहले मेरे शरीर के चारों तरफ है, ये घेरा बढ़ता जा रहा है। पूरे घर में जहां भी मैं रहता हूं, उस मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, देश में, पूरे संसार में ये घेरा फैल रहा है। और जहां तक ये प्रकाश पहुंच रहा है, सभी आत्माओं को आत्मिक गुणों का अनुभव हो रहा है। आत्मा के गुण, सबको आत्मिक स्वरूप की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा स्वर्ग में अपने देवताई स्वरूप को देख रही हूँ। मैं देवकुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं मध्यकालीन युग में अपने पूज्य स्वरूप को देख रही हूँ, भक्तों की इष्ट के रूप में। मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाश की चमकीली ड्रेस में। मैं निराकार आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा के पास। देखिए अपने पांचों स्वरूपों को। अपने पांचों स्वरूपों के साथ मैं ग्लोब पर हूँ। और पूरे संसार में शांति, पवित्रता और परमात्मा शक्तियों की किरणें बाबा के साथ
बाबा की छत्र छाया में रहकर सभी आत्माओं को पहुंचा रही हूँ। मैं आत्मा वापस स्थूल देही में मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी आत्मा, खुशनसीब आत्मा, ओम शांति। बाबा को अपने दिन भर का चार्ट दें। बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोद में सो जाएं। ओम शांति। नाइट।